उनको आमंत्रित करती हूँ, शिल्पी गोयल मैम को, कि वो आए और सेफ्टी मेजर्स एट होम जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम सब लोग प्रोफेशनल होने के साथ साथ होम मेकर्स हैं, और मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है कि हम सब बहुत सी छोटी छोटी चीजें जिनको छोड़ देते हैं तो वो हम लोगों के साथ में शेयर करें। Okay. और So, when Corona talk is everywhere, it is the right time to talk about food safety measures to be followed at home, dietitian's perspective. जब हम हेल्दी ईटिंग की बात करते हैं तो उसका केवल न्यूट्रिशियस होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका सेफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पलटा मैम ने भी हमें बताया था कि खाली फूड का हेल्दी होना तो सेकेंडरी है, पर उसका सेफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे उस समय पर जब फूड इतने सारे लोगों से हैंडल होता है। फ्रॉम द टाइम इट कम्स फ्रॉम फार्म टू हाउस, इट गोज अंडर सो मेनी हैंड्स, or the moment it reaches our home, it is our responsibility to keep it safe and away from contamination. तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हमें जानने को मिलती है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म एंड पैथोजन। तो जो स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को खराब कर देते हैं, जैसे कि यीस्ट, मोल्ड, फंगाई और बैक्टीरिया, पर हम इन्हें देख सकते हैं, टेस्ट से हमें समझ आ जाता है और फूड के स्मेल से समझ आ जाता है, और अगर इन्हें हम इंजेस्ट कर लें तो ये कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन नहीं क्रिएट करते हैं। बट देन देयर आर सर्टेन अदर पैथोजेंस जो कि जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। इसमें होते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट, और अगर ये हमारे फूड में मौजूद है, हम इन्हें देख नहीं सकते, इनसे कोई फूड का टेस्ट चेंज नहीं होता, स्मेल चेंज नहीं होती, और अगर हम इन्हें इंजेस्ट कर लेते हैं तो दे मेक अस सिक, फूड बॉर्न इलनेसेस हो जाती है, एंड दे मे इवन लीड अस टू डेथ। तो यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट चालू होता है, क्योंकि हम इन्हें देख नहीं सकते तो हम अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? केवल हम प्रिकॉशंस यूज कर सकते हैं और इनके होने के चांसेस को हम मैक्सिमम तौर पे रिड्यूस कर सकते हैं। तो द बेसिक थंब रूल इज टू फॉलो बेसिक फूड सेफ्टी प्रिंसिपल्स। मैं यहाँ पे इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बस की पॉइंट्स देना चाहूंगी कि जो 4 बेसिक फूड सेफ्टी प्रिंसिपल हैं वो हैं क्लीन, सेपरेट, कुक एंड चिल, जो हम घर पे बहुत ही आराम से इन चारों प्रिंसिपल को हम फॉलो कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है क्लीनलीनेस, दूसरा आता है आप रॉ फूड और कुक्ड फूड को सेपरेट रखें। कुकिंग अगर हम अच्छे टेम्परेचर पे करते हैं तो इससे भी बहुत सारे जो पैथोजेंस हैं वो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और फिर आती है चौथी नंबर पे बात की रेफ्रिजरेशन हम सही तरीके से अगर करें तो इससे भी हम फूड को खराब होने से, पैथोजन को उसमें एंट्री पाने से हम रोक सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लीनलीनेस की। जब हम क्लीनलीनेस को देखते हैं तो इसमें 3 तरह की क्लीनलीनेस हमारे अगेन उसमें आती है। सबसे पहला होता है हमारे खुद की क्लीनलीनेस, दूसरा होता है हमारे सरफेसेस जैसे कि कटिंग बोर्ड, मिक्सी पॉट, माइक्रोवेव ओवन के इनसाइड, यूटेंसिल, काउंटर टॉप, वॉश क्लोथ, ग्रोसरी बैग एक्सेट्रा। और तीसरी टाइप की क्लीनलीनेस में हम बात करते हैं तो वो फूड इटसेल्फ। इन तीनों को अगर हमें क्लीन रखना है तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ क्लीनलीनेस, सेल्फ हाइजीन की। हमें पता है कि हमें अपने हैंड्स, जितनी बार हम फूड को टच करने के लिए किचन में जाते हैं, हमारे हैंड्स क्लीन होने चाहिए। और जो हैंड वॉशिंग का प्रोटोकॉल है 20 सेकेंड हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना है। केवल जो अल्कोहल रिलेटेड जो हमारे हैंड सैनिटाइजर है उससे काम नहीं बनेगा, हमें सोपी वाटर से अपने हाथ को अच्छी तरह से धोना है। हमारे जो फूड से रिलेटेड जो सरफेसेस होते हैं हमें उन्हें क्लीन रखना है। जब भी कोई स्पिल्स हो हमें इमीडिएटली उसे वाइप करना है। स्पेशल अटेंशन देना है जो प्लास्टिक की हमारे मिक्सी के पॉट के ढक्कन होते हैं, हैंडल्स होते हैं जहां से क्रॉस कंटामिनेशन बहुत इजीली हो सकता है, इन्हें हम टाइम टू टाइम सैनिटाइज करें। और हॉट और वार्म सोपी वाटर से हम अपने सरफेसेस को क्लीन करना ना भूलें। इसके बाद हम आते हैं कीपिंग फूड क्लीन। जब फूड की बात करते हैं तो फूड को थरोली टैप वाटर में, रनिंग टैप वाटर में धोना बहुत अच्छा होता है। मैम ने जैसा बताया था, कल्टा मैम ने, कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल को ब्लांच कर दिया जाए तो काफी पेस्टिसाइड का इफेक्ट खत्म हो जाता है। बेरीज को और जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, उन्हें हम थोड़ी देर पानी में सोक करके रखें तो
उनको हम क्लीन कर सकते हैं। उन्हें सोपी सोल्यूशन से धोने की जरूरत नहीं, केवल अगर हम उसे नॉर्मली वाइप क्लीन करके हम उन्हें हाथ से ही अगर उसे क्लीन कर सकें तो ये बहुत अच्छा होता है। और इस तरह से हमें अपने फूड को क्लीन रखना है। मैम ने 3 स्टेप भी बताए थे कि प्लेन वाटर, सॉल्टी वाटर, और उसके बाद हमें उसे विनेगर से हमें धोना चाहिए, तो इससे भी पेस्टिसाइड का काफी हद तक जो इफेक्ट होता है वो रिमूव हम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है हम कैसे अपने फूड को सेपरेट रखें। अगेन इसमें 3 चीजें हैं। शॉपिंग के समय सेपरेट रखें, स्टोरिंग के समय हमें सेपरेट रखना है, और कटिंग के समय भी हमें सावधानी रखनी है। तो पैथोजन की एंट्री किसी भी समय हो सकती है। जब हम फूड की शॉपिंग करते हैं तो हम रेडी टू ईट फूड को और अपने रॉ फूड को मिक्स ना करें। स्पेशली अगर हम नॉन वेजिटेरियन आइटम की शॉपिंग कर रहे हैं तो हमारे ग्रोसरी बैग बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए, हमें दोनों को मिक्स नहीं करना है, क्रॉस कंटामिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाती हैं। जब हम फूड को स्टोर करते हैं, जैसे कि एग्स वगैरह को जब हम स्टोर करते हैं तो उनको हम मिक्स ना होने दें। अपने जो रेडी टू ईट आइटम है, हमारे जो कुक्ड आइटम है, उनसे हम उनका वो ना होने दें। अगर हम अपने दूध की पैकेट्स को स्टोर कर रहे हैं, उन्हें हम सेपरेट स्टोर करें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक सेपरेट स्टोरेज बनाएं। तो क्रॉस कंटामिनेशन होने से हमें अपने फूड को बचाना चाहिए। जब हम उसको कटिंग या चॉपिंग करते हैं तो हमारा जो बोर्ड होता है उसमें अगर हमने कुछ मीट या कुछ प्रोटीन रिलेटेड आइटम, पनीर वगैरह कट किया तो हमें उसे वॉश करके दोबारा यूज करना चाहिए। हमें रॉ और कुक्ड फूड की कटिंग चॉपिंग एक सरफेसेस पे नहीं करनी है, नहीं तो क्रॉस कंटामिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें डिफरेंट ग्रोसरी बैग रॉ और रेडी टू ईट उनके हमें यूज करने चाहिए। इस तरह से हम सेपरेट करके भी बहुत हद तक अपनी कंटामिनेशन या पैथोजन की एंट्री को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है कुक। हम कैसे कुक किया करें कि हमारे जो पैथोजेंस हैं वो हाई टेम्परेचर पे किल हो जाएं। तो इसके लिए जो टेम्परेचर है वो रिकमेंडेड टेम्परेचर जो है वो है 70 डिग्री एंड अबव, और 30 सेकेंड तक हमें कुक करना चाहिए, जिससे पैथोजन जो है वो किल हो जाते हैं। हमें अनपास्चराइज्ड मिल्क नहीं लेना है, अनकुक्ड या रॉ एग या मीट को हमें नहीं लेना है। हमें फूड को थरोली कुक करना है, जिससे कि जो पैथोजेंस हैं, हमारे जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं और वायरसेस हैं, वो इसमें किल हो जाते हैं। जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि पोल्ट्री should be cooked at 165 degree for at least 15 seconds. Meat should be cooked at 155 degree for at least 15 seconds, and इसी तरह सी फूड 145 डिग्री फॉर एटलीस्ट 15 सेकेंड। तो कुकिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम बेहद हद तक पैथोजन को किल करके उसकी एंट्री फूड पे रोक सकते हैं। नेक्स्ट आता है चिल, यानी कि जब हम फूड को रेफ्रिजरेट करते हैं उस समय हमें ध्यान देना है कि जो कुक्ड फूड जो है उसे बाहर कुक होने के बाद 2 घंटे से ज्यादा हमें रूम टेम्परेचर पे नहीं छोड़ना है, इमीडिएटली रेफ्रिजरेट करना है बिलो 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और रायपुर जहां पे क्लाइमेट जो है वो इतना ह्यूमिड है, उसमें हमें इस तरह का बिल्कुल चांस नहीं लेना है कि हम कुक करने के बाद फूड को हमने बाहर छोड़ दिया, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा हम अपने फूड को सर्व करने के पहले उसे पाइपिंग हॉट यानी कि 60 डिग्री पे गर्म करके ही हमें सर्व करना है। रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते समय भी कई बार हम बहुत निष्फिक्र हो जाते हैं और कई कई दिन तक हम चीजों को स्टोर करते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बहुत लंबे समय तक रेफ्रिजरेशन में भी स्टोर नहीं करना है फूड को। और जब हम फूड को डीप फ्रीज से निकालते हैं तो उसे रूम टेम्परेचर पे थॉइंग नहीं करनी है, ये कोल्ड वाटर पे या माइक्रोवेव पे थॉइंग करनी है। और जो डेंजर टेम्परेचर होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा पनप सकते हैं वो है 41 to 135 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर पे फूड को नहीं छोड़ना है। चिलिंग और डीप फ्रीजिंग या रेफ्रिजरेटर एक ऐसा वो है जिसमें हम अपने पैथोजन को अगेन पनपने से, बनने से रोक सकते हैं, हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इन चारों प्रिंसिपल को आपसे शेयर करते हुए लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जो फूड पैथोजेंस हैं उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इसलिए इनकी प्रेजेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती है, डेडली हो सकती है। लेकिन अगर हम राइट सैनिटेशन, क्लीनलीनेस और फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, अगर हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होता है, एटीट्यूड होता है और राइट प्रैक्टिसेस हम यूज करें,
तो डेफिनेटली हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। और आज जब कोरोना की वजह से हम सब में इतनी अवेयरनेस है, तो डेफिनेटली हमें फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस को अच्छी तरह से यूज करके हमें अपनी फैमिली मेंबर्स और अपने फूड को सेफ रखना चाहिए। और इतना कहकर मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहूंगी और अभ्या मैम को वापस से सौंपती हूँ। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू शिल्पी, बहुत सही जानकारी आपने दी है कि सब हम होम मेकर जो है वो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखें। और मैं अब ये कह सकती हूँ, डाइटिशियन, जानी मानी डाइटिशियन और हमारी IDA की कन्वीनर, नेट प्रोफेन छत्तीसगढ़ चैप्टर की एक्टिव डाइटिशियन, जो धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में अपना स्थान बनाती जा रही हैं। बहुत अच्छे से आपने भी अपने विचार प्रस्तुत किए और बहुत अच्छे ढंग से घरेलू तौर पर हम किस तरह से अपने आप को अपने ऐसे कोरोना के प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, उस पर अपने विचार रखे। तो आज के इस सफल कार्यक्रम के लिए आप सभी वक्ताओं का हृदय से धन्यवाद देते हैं। और जो हमारे 122 लगभग सब पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, उन सबको भी हृदय से धन्यवाद देते हैं जो इतना